आज का टॉपिक है ऑर्थोगोनल एंड यूनिटरी मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिर इसके बाद यूनिटरी मैट्रिक्स का डेफिनेशन और इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है। सपोज ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स और अगर इसके ट्रांसपोज को ए के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, या तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन या फिर प्री मल्टीप्लिकेशन, दोनों ही पे अगर वैल्यू आइडेंटिटी आता है तब हम लोग क्या कहेंगे, ए को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या है कि ऐसा मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ट्रांसपोज को अगर उसी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, चाहे वो प्री मल्टीप्लिकेशन हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, दोनों ही केस में अगर आइडेंटिटी वैल्यू आए आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, तब हम लोग क्या कहेंगे, मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अब देखते हैं कि इसके क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए हम क्या करते हैं, डेफिनेशन को अप्लाई करते हैं। डेफिनेशन के हिसाब से सपोज ए इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, तब क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अब अगर हम क्या देखते हैं कि ए ट्रांसपोज ए किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो दोनों का ही डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या होगा, सेम होगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ आई। डिटर्मिनेंट ऑफ आई क्या है, 1 है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। फिर डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टी से हम फिर क्या कर सकते हैं कि ट्रांसपोज लेने पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर हो जाएगा। तब हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तब क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट लेंगे तो प्लस माइनस 1। तो ये एक प्रॉपर्टी हमें मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए क्या करते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें मिला कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स अगर है तो उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो या तो डिटर्मिनेंट 1 आएगा या फिर -1 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और ये क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। सपोज इसका जो एंट्री है वो क्या ले लेते हैं, ए बी सी और डी। तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, अभी रो को कॉलम में बदल दीजिए, तो ए बी सी और डी हो जाएगा। फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज अगर ले लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर इस रो को फिर इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए सी प्लस बी डी। फिर इस पोजीशन पे क्या आएगा हमारा, फर्स्ट रो को, ए के फर्स्ट रो को ए ट्रांसपोज के सेकेंड रो से स्केलर मल्टीप्लाई करते हैं, ये वैल्यू आएगा ए सी प्लस बी डी। और फिर नेक्स्ट लास्ट एंट्री क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, सॉरी आई हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम क्या मान चुके हैं कि ए एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, ये हम मान चुके हैं। ठीक है, आई है मतलब 1 0 0 1। ठीक है, तब ये जो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। और जो रिमेनिंग इंट्रीज हैं उसके वैल्यू क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो इस प्रॉपर्टी को देखते हैं, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सपोज जो फर्स्ट रो है, ए का फर्स्ट रो को हम एक वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। ठीक है, ए बी
अगर इस वेक्टर को इसी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हम पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लास में, एक बार रिवाइज कर लेना है, पिछला सारा लेक्चर एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर करते हैं फर्स्ट रो को उसी के साथ, तब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से हम क्या देखते हैं, सेकेंड रो को इसी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, मतलब CD को CD के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए, तो ये क्या आएगा, C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, और इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। मतलब कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को के किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के रो को उसी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वैल्यू 1 आएगा, ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमें मिल गया। अब नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, AC प्लस BD। तो ये है क्या हमारा, AC प्लस BD को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, AB एक रो है, ठीक है, CD सेकेंड रो है, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, फर्स्ट रो को दूसरे रो के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तब ये वैल्यू क्या आएगा, AC प्लस BD, और इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि अगर किसी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के किसी रो को दूसरे रो के साथ हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन करें तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को, ये तो हम 2x2 मैट्रिक्स में ले लिए, कोई कहना चाहे कि ये 2x2 में ही पॉसिबल हो, शायद अगर ऑर्डर चेंज कर देने पर हो सकता है ये प्रॉपर्टी ना आए, तो हमें इन जनरल किसी भी nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जांपल में तो हम देख लेंगे सेटिस्फाई कर रहा है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, या फिर इसको हम सेकंड प्रॉपर्टी के रूप में ले लेते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहता है कि स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए रो विथ इटसेल्फ इन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1। इस प्रॉपर्टी को और हम दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं, क्या हमारा निकल के आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, हमारा रो क्या था, ए बी था, तो इसे हम कह सकते हैं इस तरह से, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ एनी रो, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1। तो इसे हमें किसके लिए प्रूफ करना पड़ेगा, इन जनरल कोई भी मैट्रिक्स के लिए हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो हम क्या मान लेते हैं, ए को हम मान लेते हैं AIJ, ठीक है। बी को हम क्या मान लेते हैं, सॉरी, ए ट्रांसपोज को हम क्या मान लेते हैं, BJK मान लेते हैं। तो इस ए ट्रांसपोज BJK हो गया, तो ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से BJK इक्वल टू क्या हो जाएगा, AKJ हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या निकालते हैं, प्रोडक्ट, किसी दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के डिफिनेशन को यूज करते हुए हम क्या कह सकते हैं, I kth एंट्री ऑफ A इंटू A ट्रांसपोज, इसे हम कैसे लिखेंगे, सम ऑफ J इक्वल टू 1 to n AIJ इंटू BJK, ठीक है, इसी तरह से लिखेंगे। लेकिन BJK हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, J इक्वल टू 1 to n AIJ AKJ हो जाएगा। ट्रांसपोज के प्रॉपर्टी से BJK इक्वल टू क्या हो जाएगा, AKJ हो जाएगा, ठीक है। अगर I इक्वल टू K हो जाए, ठीक है, I इक्वल टू K हो जाए, तब क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन, ith एंट्री ऑफ A डैश इक्वल टू समेशन ऑफ, एक मिनट इसे थोड़ा सा इरेज कर देते हैं यहाँ पर, इसे इरेज कर देते हैं। तो हमारा केस क्या है, जब I इक्वल टू K हो तब क्या आएगा, ith एंट्री ऑफ A ट्रांसपोज इक्वल टू क्या आ गया, J इक्वल टू 1 to n AIJ, I K के बराबर है, तो K के बदले में हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, I लिखेंगे, ये आ गया। इट मीन्स
जे इक्वल टू 1 to n a i j का स्क्वायर हो गया। ठीक है, लेकिन ith एंट्री मतलब कि रो और कॉलम की संख्या दोनों क्या है, बराबर है। तो रो नंबर और कॉलम नंबर दोनों बराबर है। इट मीन्स इसे हम लिख सकते हैं ए डैश किसके बराबर है, ए ट्रांसपोज किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। इट मीन्स ith एंट्री ऑफ आई, और ith एंट्री मीन्स रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर है। इसका मतलब हम किस एंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, डायगोनल एंट्री के बारे में। और आई का डायगोनल एंट्री क्या होता है, 1 होता है। तो इट मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिस इज 1। ओके, तो समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to n a i j स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं यहाँ पर। सपोज i इक्वल टू 1 ले लिए, ठीक है। तो i इक्वल टू 1 ले लेंगे तो इस एक्सप्रेशन को कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ j इक्वल टू 1 to n a 1j स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स j का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, a 1 स्क्वायर प्लस a 1 स्क्वायर प्लस a 1 स्क्वायर डॉट 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 a 1n स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये क्या है, किसी रो को उसी के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किए हैं, a11 स्क्वायर a12 स्क्वायर प्लस a13 स्क्वायर डॉट 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 a1n स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। या फिर हम क्या किए यहाँ पर, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द एंट्रीज ऑफ फर्स्ट रो ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह से i इक्वल टू 2 अगर हम ले लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, i इक्वल टू 2 ले लेने पर a21 स्क्वायर प्लस a22 स्क्वायर प्लस a23 स्क्वायर डॉट 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 a2n स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम nth रो के लिए करेंगे तो क्या आएगा, i इक्वल टू n अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, a n1 स्क्वायर प्लस a n2 स्क्वायर डॉट 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 a nn स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया। तो किसी भी रो को उसी के साथ अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो क्या आएगा, वैल्यू 1 आएगा। ठीक है, अब थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोग आते हैं। प्रॉपर्टी में अब आते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी में क्या होगा, आई के एंट्री ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज हम लोग क्या कह सकते हैं, ये समेशन, और ये किसके बराबर होगा, आई के एंट्री ऑफ आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं केस जब आई के बराबर नहीं हो। जब आई के बराबर नहीं हो तो ये केस एंट्री को कहेगा के बारे में ये बता रहा है हमें, ये नॉन डायगोनल एंट्री के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और नॉन डायगोनल एंट्री हमेशा क्या है, आइडेंटिटी का 0 है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, हमारा ith रो को kth रो के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ith रो एंड kth रो ऑफ a इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को भी देखेंगे कि कोई भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसकी किसी रो को दूसरे रो के साथ स्केलर मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, अब आते हैं हम कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, फोर्थ प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं कि एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स, क्यों, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या निकल के आ गया, +-1 विच इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज नॉट ए सिंगुलर मैट्रिक्स। ओके, तो ये क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। आप लोगों को याद होगा सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है। तो ये क्या हो गया, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, इनवर्स ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो सपोज एक ए क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो ऑर्थोगोनल कहने के साथ हम क्या कहेंगे, ए ट्रांसपोज इंटू ए, या फिर ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या कहेंगे, आई कहेंगे। अब हमें पता करना है कि ए इनवर्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो ए इनवर्स को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ट्रांसपोज के साथ। अगर ये वैल्यू आइडेंटिटी आ गया तो हम कहेंगे ए इनवर्स भी ऑर्थोगोनल है, अदरवाइज ए इनवर्स ऑर्थोगोनल नहीं है। तो ये ट्रांसपोज और इनवर्स को हम इंटरचेंज कर सकते हैं। पिछला क्लास रिवाइज कर लीजिए। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इनवर्स।
ठीक है। अब रिवर्सल लॉ से हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज ए का इनवर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज इनटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मींस आई का इनवर्स, और आई का इनवर्स हम जानते हैं क्या होगा, आई ही होगा। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ए इनवर्स भी क्या है, एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया। फिर बाकी बहुत कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे आई भी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये एग्जांपल में ही लिए हैं, इसे प्रूफ कर लेना है। फिर द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ट्रांसपोज अगर ए ऑर्थोगोनल है तो ट्रांसपोज ऑफ ए ये भी ऑर्थोगोनल होगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ कर लेना है। ठीक है, फिर द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस इज आल्सो ऑर्थोगोनल। ए ऑर्थोगोनल, बी ऑर्थोगोनल, तो ए भी ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो इन सारे प्रॉपर्टीज को प्रूफ कर लेना है। अब आते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो यूनिटरी मैट्रिक्स भी सेम इसी तरह से, अब इस केस में ऑर्थोगोनल में हम ट्रांसपोज लिए थे, अब यूनिटरी मैट्रिक्स में हम क्या लेंगे, कंजुगेट ट्रांसपोज लेंगे। तो एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स हो और इसे इस कंजुगेट ट्रांसपोज, इसके कंजुगेट ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, चाहे वो प्री मल्टीप्लिकेशन हो या फिर पोस्ट मल्टीप्लिकेशन हो, अगर दोनों ही केस में वैल्यू आइडेंटिटी आ जाता है, तब हम क्या कहेंगे, ए को यूनिटरी मैट्रिक्स कहेंगे। इसका प्रॉपर्टी एक देख लेते हैं। तो इसमें क्या कहता है, ए अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है, बी अगर यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो ए भी यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ए यूनिटरी मैट्रिक्स है कहने का मतलब ए स्टार ए इक्वल टू ए स्टार इक्वल टू आई हो जाएगा, और बी यूनिटरी मैट्रिक्स है मतलब बी स्टार बी इक्वल टू बी स्टार, ये आई है। हमें प्रूफ करना है कि ए इंटू बी भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो, तो हमें फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, ए बी स्टार ए बी का वैल्यू, अगर ये वैल्यू आई आ जाता है तब हम क्या कहेंगे, ए बी यूनिटरी मैट्रिक्स है, अदरवाइज ये यूनिटरी मैट्रिक्स नहीं है। तो ए बी स्टार का वैल्यू क्या हो जाएगा, कंजुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी से बी स्टार इंटू ए स्टार, फिर ये ए बी। फिर हम जानते हैं कि एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एसोसिएटिविटी होल्ड करता है। तो हम इसे क्या करेंगे, प्रोडक्ट को इस तरह से लिख सकते हैं, ए स्टार ए इक्वल टू क्या आएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, तो यहाँ से बी स्टार आई बी लिख सकते हैं, फिर इसे बी स्टार बी लिख सकते हैं, फिर बी स्टार बी, यहाँ से फिर आइडेंटिटी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ए बी भी हमारा क्या है, एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे हम देखेंगे, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके, तो नेक्स्ट क्लास मिस नहीं करना है, जो कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स से हम शुरू करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू।